हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फुल एब्रीविएशंस के बारे में, ठीक है। और खास करके ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जीके के रिलेटेड रहने वाली हैं। इसमें एक्स्ट्रा एब्रीविएशंस भी होंगी जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखना। ये आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। देखें, कहते हैं ना रुकेंगे ना थकेंगे ये अहद हमारा है। क्या कहा मैंने? ना रुकेंगे ना थकेंगे ये अहद हमारा है, कामयाबी की चोटी पे अब नाम हमारा है। क्या कहा मैंने? कामयाबी की चोटी पे अब नाम हमारा है। मुश्किलों से डरना छोड़ दिया हमने, मुश्किलों से डरना छोड़ दिया हमने, कदम कदम पे आगे बढ़ना शुरू किया हमने। जो हार में भी जीत तलाश करे वही मेहनत का रहबर सच्चा कहलाता है। मकसद को नजर में रख के चलेंगे हम। क्या कहा मैंने? मकसद को नजर में रख के चलेंगे हम, ना हार मानेंगे ना हवा बिखरने देंगे हम। तो कहने की बात है कि हमने अपने इस सफर को कंटिन्यू रखना है, ना हम थकेंगे। आपने भी क्या करना है? मेहनत करनी है, जैसे कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। कभी भी आपने हारने का नाम नहीं लेना है जब तक आपको सक्सेस ना मिले। और अभी आपके पास थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और हम भी आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दे और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। चलिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैंने लाया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जे एंड के आरटीसी, कि हमारे पास जे एंड के आरटीसी की फुल एब्रीविएशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ठीक है जी। चलिए फिर पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JAKEDA। तो यहाँ पे इसकी फुल एब्रीविएशन क्या रहने वाली है? जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है हमारे पास? JAKEDA की फुल एब्रीविएशन जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर। फिर पूछा गया है, व्हाट डज JKPSC स्टैंड फॉर। आपसे पूछा गया है JKPSC का फुल एब्रीविएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। JKPSC का फुल एब्रीविएशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर आपसे पूछा गया है JKSSB का फुल एब्रीविएशन। व्हाट डज JKSSB स्टैंड्स फॉर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ओके, याद रखना JKSSB का फुल एब्रीविएशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। काफी सारे एस्पायरेंट यहाँ पे 10th बेस पे भी फॉर्म लगाए होंगे, तो तभी यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो यहाँ पे फुल एब्रीविएशन है वो भी मैंने लाने की कोशिश की है, ताकि सबको यहाँ पे हेल्प हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डज साइकोप स्टैंड फॉर। साइकोप की फुल एब्रीविएशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है हमारे पास? जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपके सामने है, व्हाट डज JKLF स्टैंड फॉर, कि हमारे पास JKLF की फुल एब्रीविएशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर लाइब्रेशन फ्रंट, ठीक है। जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर लाइब्रेशन फ्रंट है, ये हमारे पास JKLF की फुल एब्रीविएशन है, ठीक है। फिर पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC। LOC की फुल एब्रीविएशन क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए फिर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JKCA। JKCA की फुल एब्रीविएशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPAP। आपसे पूछा गया है DPAP की फुल एब्रीविएशन क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। ये किसकी है? याद रखना, गुलाम नबी आजाद जी की पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, DPAP। ओके, क्लियर। व्हाट डज POK स्टैंड फॉर। POK की फुल एब्रीविएशन क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दे। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। ओके जी, यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डज JKNC स्टैंड फॉर। JKNC की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, तो यहाँ पे याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDC। DDC की फुल एब्रीविएशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JKTDC। JKTDC की फुल एब्रीविएशन क्या है? यहाँ पे JKTDC स्टैंड्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चलिए फिर आपसे पूछा गया है, व्हाट डज DIPR स्टैंड फॉर। DIPR की फुल एब्रीविएशन क्या है? DIPR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। क्या है? यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। चलिए फिर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JKGAD। आपसे पूछा गया है JKGAD का फुल एब्रीविएशन क्या है? तो JKGAD स्टैंड्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, एक मॉक टेस्ट हो चुका है, ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जो हमारे पास 5 नवंबर को हुआ था, ठीक है, और कल भी आपका 10 नवंबर को भी आपका मॉक टेस्ट है, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है 100 मार्क्स के, ठीक है। जैसे कि आपका पेपर होना है ओएमआर बेस्ड होंगे, और यहाँ पे 15 नवंबर को भी है, ठीक है, उसके बाद 20 नवंबर को भी है, और 25 नवंबर को भी है। और याद रखना है इसकी टोटल फी आपके सामने 99 रुपीज रहने वाली है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट ये मॉक टेस्ट देना चाहे, इनको अटेम्प्ट करना चाहे, तो दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 8492886188, इस नंबर पे मैसेज करना और बोल देना कि हमें मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो कैसे करनी है, आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। फिर यहीं पे अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए टेस्ट देने हैं ओएमआर, तो यहाँ पे 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक 20 अक्टूबर को हो चुका है और एक 7 नवंबर को, और थर्ड वाला 16 नवंबर को है, और यहाँ पे 21 नवंबर को जो है ये फोर्थ वाला है, और 27 को लास्ट है, ठीक है। अगर जेके यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लेट होगा तो यहाँ पे हम और यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है, और इसकी भी फीस सेम रहने वाली है। कोई भी आपका बहन भाई अगर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो आप बता देना, ठीक है, काम आएगा उन्हें। और यहाँ पे अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर जी के, आपको मालूम होना चाहिए हमने कैसे पढ़ाया हुआ है, ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन पे आपको 2000+ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इंग्लिश के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट के साथ ये भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ जो जेकेएसएसबी ने 2014 से लेकर 24 के बीच में क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाला मिल जाएगा। और इसी में आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे 499 रुपीज में। अगर आपको ये वाला पैकेज चाहिए, इसी में आपके टेस्ट भी कवर होंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जम्मू एंड कश्मीर के ये वाले मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और इंडियन जीके विद एमसीक्यूज, और साथ में 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन। आने वाले एग्जाम में अगर आप एनटी की तैयारी करेंगे, अगर आप यहाँ पे जेके पीएसआई पटवारी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको ये हेल्प करेगा, तो ये आप ले सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो हमें मैसेज कर देना, जो नंबर आपको बताया है, ठीक है। आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर पूछा गया व्हाट डज जेकेएएस स्टैंड फॉर, तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेके बोस, जेके बोस की फुल एब्रीविएशन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए आप ये अपने छोटे बहन भाइयों से भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आगे बात करें अगर हम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजेपी, बीजेपी की फुल एब्रीविएशन क्या है, भारतीय जनता पार्टी, ओके। व्हाट डज आईएनसी स्टैंड्स फॉर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की फुल एब्रीविएशन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखें आपको एग्जामिनर ना यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉलम वाइज भी, इसलिए आपको ये चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया व्हाट इज पीडीपी, ये क्या है, पीडीपी हमारे पास पता है, पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। यही नंबर है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, ठीक है, इसी पे आपने मैसेज डालना है, और टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पे हमने पहला जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना वो अपलोड किया हुआ है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, और क्विज क्वेश्चन आपके लिए डाले जाते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया व्हाट डज कॉस्ट स्टैंड फॉर, आपसे कॉस्ट का फुल एब्रीविएशन पूछा है, तो याद रखना शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कॉस्ट का फुल एब्रीविएशन क्या है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। फिर पूछा गया है व्हाट डज जेकेएनपीपी स्टैंड फॉर, तो इसका यहाँ पे क्या है फुल एब्रीविएशन, जेकेएनपीपी स्टैंड्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर पूछा गया है व्हाट डज बीएसपी स्टैंड फॉर, बीएसपी की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो याद रखना बहुजन समाज पार्टी, क्लियर। फिर आपसे पूछा गया है जेकेपीडीसीएल स्टैंड फॉर, पूछा गया है कि जेकेपीडीसीएल की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट डज सीवी डबल पीएल, तो यहाँ पे पूछा गया है सीवीपीपीएल की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो याद रखना है सीवीपीपीएल स्टैंड्स फॉर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। तो आप याद रखना यहाँ पे इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, याद रखना है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, ओके, पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर। अब ये क्यों मैंने यहाँ पे लाया, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। तो सार्क की फुल एब्रीविएशन क्या है, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। फिर पूछा गया है व्हाट डज एशियान स्टैंड फॉर, एशियान की फुल एब्रीविएशन क्या है, एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरओ, बीआरओ की फुल एब्रीविएशन क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपसे क्वेश्चन है कि हमारे पास बीआरओ कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स
बॉक्स में बताएंगे और सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप बताएंगे। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरओ, बीआरओ की फुल एब्रीविएशन क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ की फुल एब्रीविएशन क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएनएल, आपसे पूछा गया है बीएसएनएल की फुल एब्रीविएशन क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके भारत संचार निगम लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल, बीपीएल की फुल एब्रीविएशन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर, बिलो पॉवर्टी लाइन याद रखना बीपीएल की फुल एब्रीविएशन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की फुल एब्रीविएशन क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR, CSIR की फुल एब्रीविएशन क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAG, कैग की फुल एब्रीविएशन क्या है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ठीक है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो की फुल एब्रीविएशन भी आपसे पूछ सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ये भी आपने बताना है। देखिए इसरो का भी आपने इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है कि इसरो कब हमारे पास इस्टेब्लिश किया गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO, DRDO की फुल एब्रीविएशन क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है तो यहाँ पे DRDO की फुल एब्रीविएशन क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI, RBI की फुल एब्रीविएशन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDFC, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन याद रखना फुल फॉर्म है HDFC की। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC, IFSC की फुल एब्रीविएशन क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ATM की फुल एब्रीविएशन क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEBI, तो अगर हम बात करते हैं SEBI की तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है SEBI की हमारे पास क्या है फुल एब्रीविएशन, तो यहाँ पे है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBI, SBI की फुल एब्रीविएशन क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABARD, NABARD की फुल एब्रीविएशन क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD की फुल एब्रीविएशन क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMAY, PMAY की फुल एब्रीविएशन क्या है। चलिए इसका यहाँ पे आंसर रहने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये हमारे पास फुल फॉर्म है PMAY की। और अगर हम बात करते हैं ये क्या है, एन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। चलिए लेकिन फुल एब्रीविएशन यहाँ तक है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है फिर व्हाट डज PMKSY स्टैंड फॉर, आपसे पूछा गया है PMKSY की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो यहाँ तक है। ठीक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यहाँ तक। ठीक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये स्कीम जो है ये इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए है। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, मुद्रा की फुल एब्रीविएशन क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है प्रोवाइडिंग क्या करती है ये हमारे पास, फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो इंटरप्राइजेज, लेकिन इसकी फुल एब्रीविएशन कहां तक है, यहां तक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ना है। आपसे पूछा गया व्हाट डज PMJAY स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल एब्रीविएशन क्या रहने वाली है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है और ये क्या है हमारे पास, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है लो इनकम फैमिलीज के लिए। फुल एब्रीविएशन क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डज स्वाइम स्टैंड फॉर, आपसे पूछा गया है ये स्वाइम की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यहाँ तक। ठीक है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके और ये क्या है, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल एब्रीविएशन बनती हैं, और भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। ठीक है आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बड़े ही कम टाइम में मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है तो इसी तरह से डेली सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है हेल्थ है तो सब कुछ है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।